आप सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हैं, क्या ज़रा बता दें। भाईजान मैं तो कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती। दो रास्ते होते हैं, एक सच का होता है, एक झूठ का होता है। जाने के मुकाम पे था तो हेलीकॉप्टर किसके आए थे बैरिस्टर गौहर को लेने? वो हेलीकॉप्टर केपी हुकूमत का तो नहीं था, वो किसका हेलीकॉप्टर था? मोहसिन नकवी साहब से पूछिएगा। मायूस लग रहे नहीं, वो कहते हैं ना सदा कैद नहीं रहना। हाले से अवाम के एक जमे गफीर वर्कर्स, कारकुनान और लीडरशिप की बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है। तो असनैन मेरे साथ मौजूद है, नया पाकिस्तान में कवर कर रहा है ये जलसा को। तो रात गए भी इनकी कवरेज जारी थी। असनैन से जानते हैं लोग कितने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। अच्छा भाईजान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस ग्राउंड की हिस्ट्री बताऊं। जब रजीम चेंज हुई तो आन साहब को तो उम्मीद नहीं थी, पहले वो खुद ही कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कौम मेरे लिए बाहर निकलेगी। तो 9 अप्रैल की रात के बाद 10 अप्रैल को लोग निकले, सड़कों पे लोग निकले। तो खान साहब ने सबसे पहला जो जलसा किया, जो एक मोमेंटम का आगाज़ हुआ, जो एक तहरीक का आगाज़ हुआ, वो इसी ग्राउंड से हुआ था। खान साहब ने जो रजीम चेंज के बाद एक जलसा किया पेशावर का, एक आपको सीन याद होगा कि हर तरफ अवाम का एक समंदर था। इसी जगह पे स्टेज था, इसी जगह पे ग्राउंड थी। और अडयाला से ही हुक्म है कि जाओ दोबारा से आगाज़ करो, क्योंकि एक साल हो गया तहरीक इंसाफ ने जो 24 नवंबर को निकले, 26 नवंबर को गोलियां चला दी गई, इनके वर्कर शहीद कर दिए गए। तो फिर एक साल का एक गैप आ गया, ऑलमोस्ट 11 माह हो चुके हैं, 10-11 माह कोई तहरीक इंसाफ ने एक्टिविटी नहीं की। तो हाँ सब इंतजार कर रहे थे कि मौसम की शिद्दत ज़रा कम हो, गर्मी की शिद्दत कम हो, तो मैं कौम को कहूँ दोबारा। अच्छा हुसैन भाई, ये बताएं इस जलसे के बाद इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उनमें कोई कमी नजर आएगी या क्या लगता है आपको? देखिए खान साहब वो कहते हैं ना, उन्हें हार नहीं मननी, ठीक है, वो तो नहीं मानने वाला। अब कौम पे फैसला है, उसने कौम पे छोड़ा हुआ है। और कौम आपको पता है कि कौम निकलती है, हमेशा निकलती है, लेकिन जब सामने से एक जुल्म हो, जबर हो, कौम क्या करे। पंजाब में जलसा क्यों नहीं किया गया, पेशावर जलसा क्या वजह? मैंने आपको बताया कि रजीम चेंज के बाद खान साहब ने यहाँ से आगाज़ किया था। तो उसके बाद क्योंकि एक गैप आ गया लॉन्ग मार्च के बाद, जब डी चौक पे जो हुआ, तो खान साहब ने उस गैप को फिल करने के लिए मोमेंटम यहाँ से, देखिए अगर पंजाब में होता क्या होता, उस तरफ से शेल चल रहे होते, इस तरफ से लोग होते, गिरफ्तारियाँ चल रही होती, ये चल रहा होता। इस तरह जो आज़ादी से जो लोग यहाँ जलसा करें तो वो पॉसिबल ना होता। तो खान साहब ने ये कहा आप सब्र करें, आप कवरेज ज़रूर कीजिएगा, डी चौक भी जाइएगा जब गोली चले, तो आप वहाँ भी पहुँचिएगा। खान साहब ने यहाँ से आगाज़ किया, अब आगे देखिए। अच्छा वैसे असनैन भाई बताइएगा, आप हर जगह पे पहुंचते हैं, पीटीआई का जो भी जलसा होता है, रैली होती है, हर जगह पे पहुंच के आप कवरेज करते हैं। आप सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हैं, क्या ज़रा बता दें। भाईजान मैं तो कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती। दो रास्ते होते हैं, एक सच का होता है, एक झूठ का होता है। तो मैं तो खुद को न्यूट्रल होना, मैं समझता हूँ कुफर है। न्यूट्रल होना ही नहीं चाहिए बंदे को। यहाँ सच के साथ खड़ा हो जाए, जो झूठ है उसको झूठ कहे कि ये झूठ है, ये गलत है। अगर मिसाल है कि मुझे यहाँ 10,000 लोग नज़र आ रहे हैं, तो मैं कहूँ कि यार 2,000 लोग हैं, मैं इस तरह की सहाफ़त भी लानत भेजता हूँ। और बिल्कुल अंधी कि ये पीटीआई ने ये कर दिया, वो कर दिया, उस पर भी लानत भेजता हूँ। जो सच होगा वो बताऊँगा। अच्छा एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा, मोहसिन नकवी साहब ने वो जो ट्वीट हुआ है उस पर बड़ा तबसरा किया है कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि डील की ऑफर्स हो रही हैं और डील की ऑफर्स रिजेक्ट की जा रही हैं बानी पीटीआई की जानिब से। लांगमार जा रहा था, संजानी के मुकाम पे था, तो हेलीकॉप्टर किसके आए थे बैरिस्टर गौहर को लेने? वो हेलीकॉप्टर केपी हुकूमत का तो नहीं था, वो किसका हेलीकॉप्टर था? मोहसिन नकवी साहब से पूछिएगा। लेके अडयाला गया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर संजानी से बैरिस्टर गौहर को लेके अडयाला चला गया था। और फिर बात कहाँ से हुई थी कि खान साहब को कह रहे थे कि एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर दें, कौम को कहीं यहाँ बैठ जाए। तो खान साहब ने कहा कि मैं सुबह बताऊँगा, ठीक है। उस चीज़ से फिर वो नहीं उनकी बात हो सकी, तो वो कौन कर रहा था? फिर वो कहते हैं कि बात नहीं होती, बात रहाई कोई नज़र आ रही है, रहाई मुमकिन हो जाएगी? रहाई देखें एक माफिया के हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। हो जाएगी। मायूस लग रहे। नहीं, वो कहते हैं ना सदा कैद नहीं रहना। तो सदा बहुत से लोग कैदी हुए हैं, लेकिन इस तरह का सिस्टम को टक्कर देने वाला बंदा पहली दफ़ा मिला है।